कृष्णा। तो हमारा भजन रहस्य नामक ग्रंथ चल रहा है, जिसमें तृतीयाम साधन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये है भजन रहस्य साधन है। जो साधक है और जो जातरती साधक है, अजातरती और जातरती साधक जो है, उनके लिए यह भजन रहस्य नामक ग्रंथ है कि किस प्रकार से उन्हें क्रमबद्ध तरीके से भजन करते करते वह जो है अपनी सिद्धि की अवस्था यानी वस्तु सिद्धि की अवस्था तक पहुंचेंगे। तो इस भजन रहस्य साधन में हम लोग तृतीयाम तक पहुंचे हैं, जो कि निष्ठा के स्तर पर है। पिछले सत्र में हमने जाना, भजन रहस्य से हमने जाना कि निष्ठा के स्तर पर जो साधक पहुंचा हुआ है, वह दैन्य अति दैन्य होकर भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणार बिंदु की परिचर्या प्रदान करें, यानी अपने चरण कमलों की सेवा मुझे प्रदान करें। भक्त भक्ति में जितना आगे बढ़ता चला जाता है, वह या यूं कह सकते हैं कि वह जितना भक्ति रूपी समुद्र में, भक्ति रूपी सिंधु में वह जितना गहरा उतरता चला जाता है, उसकी दैन्यता अत्यधिक बढ़ती चली जाती है। हम अपने भजन को हम ये पहचान सकते हैं, यूं तो हम बहुत कुछ करते हैं, हरिनाम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, काफी कुछ करते हैं, और हम सोचते हैं कि हमारा भजन चल रहा है। लेकिन भजन की जो पैमाना है जिससे भजन को नापा जा सकता है, वह एकमात्र यही है कि भजन करते करते व्यक्ति यदि दैन्य की स्थिति में पहुंच रहा है, यानी उसके अंदर जितनी दीनता आ रही है, उतना अधिक वह भजन कर रहा है। भक्ति करते करते यदि उसके अंदर अहम भाव उत्पन्न हो रहा है, उसका सुदृढ़ हो रहा है अहम भाव, तो इससे हमें समझना चाहिए कि भक्ति में अभी त्रुटि है, भक्ति ठीक से हो नहीं रही है। क्योंकि जो अहंकार है, ये वो छिद्र है जिसके द्वारा हमारी भक्ति कपूर की भांति अपने आप उड़ जाती है। अहंकार आने से प्रायः हम जो है प्रतिष्ठा के गर्त में गिर जाते हैं। अहंकार आने से प्रायः जो है हम भक्तों का, वैष्णव के प्रति जो है काफी निकृष्ट भाव रखने लगते हैं, उनके प्रति अपराध करने लग जाते हैं। तो अहंकार ही जो है हमारी भक्ति को समाप्त करता है। कहीं आज मैं एक बड़ा सुंदर एक मैंने वो पढ़ा था, सेंटेंस था, वो ये था कि जो रिश्ते को समाप्त करता है, जो चीज रिश्ते को समाप्त करती है, वह नाराजगी या गुस्सा नहीं होता, दूरियां नहीं होती, रिश्ते का बड़ी निर्मम हत्या की जाती है। कैसे? अहंकार के द्वारा। यानी जिन रिश्तों के बीच में अहंकार आ जाता है, वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। रिश्तों में यदि नाराजगी हो तो वो नाराजगी कुछ समय बाद दूर हो जाती है, लेकिन यदि किसी रिश्ते में अहंकार आ जाता है तो वह रिश्ता समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि भक्त और भगवान के बीच में अहम भाव आ जाता है तो भक्ति उसकी ढक जाती है। और क्योंकि भगवान के लिए कहा जाता है, वेद बताते हैं हमारे, कि भगवान का जो भोजन है वह है ही अपने भक्तों का अहंकार। ज्ञानियों का या योगियों के अहम भाव की बात नहीं कर रहे हैं, भक्तों के अहंकार को भगवान जरा देर भी ठहरने नहीं देते हैं। इस प्रकार नारद जी को जब अहंकार हो गया था कि वो काम विजयी हैं, साक्षात शिवजी जी जो हैं वो भी काम पर विजय प्राप्त ना कर सके। काम को तो उन्होंने भस्म कर दिया, लेकिन काम के द्वारा जो क्रोध उत्पन्न होता है, उस क्रोध पर वो विजय प्राप्त ना कर सके। लेकिन मैंने काम को भी विजय किया और साथ ही साथ क्रोध पर भी काबू पा लिया। तो जो काम को जीत लेता है वह विश्व विजेता कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो भगवान है वो अपने भक्तों के मान का, अपने उनके अहंकार का हरण करते हैं। तो हमारी भक्ति का पैमाना क्या है कि जिस अनुपात में हमारी भक्ति बढ़ती चली जाती है, हमें लगता है कि हम भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर दैन्यता नहीं आ रही है, दीनता नहीं आ रही है, तो हमें समझना चाहिए अभी हमारी भक्ति नहीं हुई है, शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि अभी अहम भाव है। जब तक ये अहंकार का भाव रहता है, जड़ीय अहंकार, स्थूल शरीर के प्रति हो या सूक्ष्म शरीर के प्रति हो, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, शुद्ध भक्ति में हमारा प्रवेश नहीं हो सकता है। तो भक्त भक्ति में जितना उतरता चला जाता है, भक्ति रूपी समुद्र में जितना गहरा उतरता जाता है, उसके अंदर दैन्यता बढ़ती चली जाती है। क्यों? क्योंकि जब वह विराट भगवान के गुणों को देखता है
और अपने जब वह अवगुणों को देखता है और जिस वस्तु की वह प्राप्ति करना चाहता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करना चाहता है ना वो, तो जिस वस्तु की वह प्राप्त करना चाहता है उस वस्तु को प्राप्त करने में वह अपने आप को बहुत अक्षम महसूस करता है, क्षुद्रता महसूस करता है, जिस कारण उसे एहसास होने लगता है कि भगवान के कृपा के बगैर, भक्तों की कृपा के बगैर, धाम कृपा के बगैर वह जो है भक्ति में नहीं बढ़ सकता आगे। तो उसको इस बात का अनुभव होने लगता है, तब उसके अंदर दैन्यता आती है। हम जब अपने से श्रेष्ठ के आगे खड़े होते हैं तब हमारे अंदर दैन्यता आती है। जो ये याम है ना, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानि ना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि, ये याम पर हम पूरे कब उतरेंगे? जब इससे जो द्वितीय याम था ना, जिसमें साधुओं के संघ की बात की गई थी और साधन भजन के बारे में बताया गया था कि साधुओं का संघ करना है और उनके संघ के साथ रहकर साधन भजन इस प्रकार से करना है, तो साधुओं के संघ की बात की गई थी। तो साधु जो सही अर्थ में साधु होते हैं, यथार्थ में साधु होते हैं, उनके संघ की बात की गई। उनके संग में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि उनका आचरण, उनका भजन, उनकी अपने भजन के प्रति नियमों की क्या निष्ठा है, उनके साधन में क्या निष्ठा है, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति उनके क्या भाव हैं, सेवा के प्रति उनका क्या भाव है। जब इस प्रकार से हम सब कुछ देखते हैं तो इसे देखकर हमारे अंदर दैन्यता आती है। तब हमें लगता है कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। घर में बैठे बैठे हम सोचते हैं हम तो इतना हरिनाम करते हैं, इतना हरिनाम करते हैं। घर में है ना, अभी अखाड़े पर उतरे नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिम जाता है, हाँ, और वो सोचता है कि मेरे मसल्स कितने बड़े हैं, मेरी बॉडी कितनी अच्छी है, तो वो छोटे मोटे लोगों को ऐसे ही पकड़कर उठा पटक कर देता है। लेकिन वही व्यक्ति जब अखाड़े में उतर कर आए, बड़े बड़े पहलवानों के साथ में, जिन्होंने लंबे समय से पहलवानी की जो है अभ्यास किया हो, उनके सामने आए तो वो उनके सामने आने से घबराएगा, अपने आप को बहुत छोटा महसूस करेगा। उसको तब एहसास होगा मैं तो कुछ भी नहीं हूं इनके सामने। ठीक इसी प्रकार से हम जब अपने से कम या चार दीवारी के अंदर रहकर साधन भजन करते हैं तो हमें लगता है हम तो बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के संग में आकर भजन करते हैं तब हमें ज्ञात होता है वास्तव में कि हमारा भजन साधन तो कुछ भी नहीं है। उस स्थिति में हमारे अंदर दैन्यता आती है, दीनता आती है, और यही दीनता, इसी दीनता के परवश होकर हम जो है हमारे हृदय से प्रार्थना निकलती है। जैसे कि कोई हमारी मदद करता है तो हम उसके प्रति जो है कृतज्ञता का भाव रखते हैं और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। मदद भी ऐसी मदद जो हमें बहुत जरूरत थी, बहुत विपदा में थे हम, तब उसने हमारी मदद की। ऐसे नहीं गाए बगाए चलते फिरते, उसकी नहीं, हमें आवश्यकता भी नहीं थी, तो हमारे मुंह से केवल धन्यवाद शब्द निकलता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलता। लेकिन जब हमें बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी, उस समय कोई हमारी मदद करता है तो हम उसकी काफी प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, और सच में कृतज्ञ होते हैं। और बाद तक भी हमें ये याद रहता है, कई वर्षों तक भी हमें ये याद रहता है कि उस व्यक्ति ने हम पर संकट के समय हम पर कितनी हमारी सहायता की थी। ठीक इसी प्रकार से जब व्यक्ति भक्ति में उतरता है और जो वह देखता है कि मैं जिन साधुओं के संग में रहकर भजन कर रहा हूँ, जिनके साथ में रहकर मैं भक्ति साधन का याजन कर रहा हूँ, वे जो साधु लोग हैं वो मेरे से कितना उन्नत हैं, हाँ, और मेरा भजन साधन तो कुछ भी नहीं है। जिस वस्तु की इच्छा मेरे हृदय में है उसको प्राप्त करने के लिए तो मैं कुछ भी साधन नहीं कर रहा हूं, तब उसके हृदय में प्रार्थना आती है, तब वह भगवान से दीनता परवश होकर भगवान के चरण कमलों में, भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। हम भक्तों की सेवा करते ही इसीलिए हैं कि हमें भगवान का सानिध्य चाहिए, हमें भगवान की सेवा चाहिए, वरना हम भक्तों की सेवा क्यों करेंगे? अगर भक्तों की कृपा के बगैर ही भगवान मिल जाते तो भक्तों की सेवा की हमें आवश्यकता ही नहीं होती। ये भगवान ने बड़ा अच्छा बनाया है कि भक्तों की सेवा करो
और मेरी कृपा को प्राप्त करो। वरना तो हम भक्तों को बिल्कुल साइड रख देते कि अपना साधन भजन किया, भगवान प्राप्त हो गए। लेकिन साधन भजन के साथ साथ भक्तों की जब कृपा की प्राप्ति होती है, तब हमारे अंदर जो है दैन्यता का भाव उभरता है। धीरे धीरे इस दैन्यता के भाव के साथ साथ, क्योंकि उसे लगता, हमने पिछले सत्र में हमने सुना था कि जो साधक है जब वह भगवान से प्रार्थना करता है तो दीनता के परवश होकर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के चरण कमलों में जो है सेवा की याचना करता है। इसके साथ साथ वह अपने अवगुणों को भगवान को बताता है कि भगवान, मैं जो हूं अमर्यादित व्यक्ति हूं और अनेक मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। मैं जो है मेरा जो बुद्धि है वो अत्यंत चंचल है, मैं दूसरों के दोष असूयाग्रस्त रहता हूँ, दूसरों के दोष देखने की मुझ में आदत है। तो अनेक मेरे अंदर अवगुण है। जो पाप है वो एकमात्र मेरे इष्ट है, यानी मैं पाप करने से नहीं घबराता हूँ, सोते जागते उठते बैठते ही केवल पाप ही पाप करता हूँ। तो इतने सारे अवगुणों को जब वो गिनाते हैं तो उन्हें तब भी इतने सारे अवगुणों को गिनाते गिनाते भी उन्हें विश्वास होता है कि भगवान अत्यंत करुणामय है। और उस करुणामय भगवान से वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप चाहे मुझे किसी भी योनि में जन्म दे, मेरे कर्म के अनुसार, किसी भी योनि में, कीट पतंग में, मनुष्य योनि में, अत्यधिक क्षुद्र योनि में भी मुझे जन्म दे, लेकिन जन्म मुझे कहाँ प्राप्त हो? आपके भक्त के घर में। और अगर भक्ति से विहीन कोई ऐश्वर्यवान व्यक्ति है, चाहे ब्रह्मा के पद के बराबर का भी अगर ऐश्वर्य है, सत्य लोक के बराबर का भी यदि ऐश्वर्य है उस घर में, तो उस घर में कृपया करके मुझे जन्म ना दे। ये हमने पिछले सत्र में जाना था। आइए आगे प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आज भगवत कृपा रही तो ये तीसरा जो हमारा याम है ये आज पूरा हो जाएगा। 3 ही श्लोक हैं इसमें, उसके बाद चतुर्थ याम शुरू होगा। श्लोक जो है, ये श्लोक यामुन स्त्रोत से लिया गया है। वास्तव में अलग अलग ग्रंथों से, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग स्त्रोतों से, प्रार्थनाओं से ये सारे श्लोक लिए गए हैं। जितने भी इस में हमने श्लोक सुने हैं अभी तक, ये सब अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग जगह से उठाए गए हैं, अलग अलग आचार्यों के श्लोक हैं। तो ये यामुन स्त्रोत है, ये यमुनाचार्य जी द्वारा लिखा गया स्त्रोत है और इसमें उन्होंने अत्यंत ही दैन्य पूर्वक आत्मनिवेदन के साथ भगवान से प्रार्थना की है। जब तक हमारी भक्ति में आत्मनिवेदन नहीं आता है तब तक हम भक्ति के स्तर को ठीक से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो नवदा भक्ति है ना, इसमें अंत में आत्मनिवेदन है कि आप सारे साधन कर रहे हैं, लेकिन यदि इन साधनों का फल आत्मनिवेदन नहीं है, यानी कि इन सारे साधनों को करने के बाद आपके हृदय में समर्पण का भाव नहीं आया है, तो फिर अभी बहुत कुछ बाकी है भक्ति के लिए। अगर हम श्रवण कर रहे हैं, दिन रात भगवान की कथा सुन रहे हैं, बैठकर समय लगा रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन समर्पण का भाव उस कथा को सुनने के बाद नहीं आया है, तो कथा सुनकर भी ना सुना हुआ। कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और यदि कीर्तन करने के बाद, जप करने के बाद हमारे हृदय में भगवान के प्रति समर्पण का भाव नहीं आया, तो वो जप जो है अधूरा कहा जाएगा। उससे हमें भौतिक तो प्राप्त होंगी, भौतिक वस्तुएं, परंतु जो आध्यात्मिक लाभ हमें मिलना चाहिए था वो लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है, यमुनाचार्य जी द्वारा जो श्लोक है, वपुर आदिशु यो अपि को अपि वा गुण तो असानि यथा तथा विदः तदयम तव पाद पद्म योर अहम देव मया समर्पितः। हे भगवान, इस संसार में देहगत भेद के अनुसार स्त्री पुरुष हैं एवं सत्व रज तथा तमोगुण के अनुसार 4 वर्ण और आश्रम भेद हैं। इस प्रकार अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं। हे प्राणेश्वर, मैं किसी भी शरीर या अवस्था में जन्म पाऊं, मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो यमुनाचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हुए बता रहे हैं पहले भगवान को। भगवान जो है अपने उस भक्त से प्रश्न करते हैं कि तुम भक्त के घर में जन्म लेना चाहते हो, तुमने मुझसे कहा, लेकिन जन्म तुम क्यों लेना चाहते हो भक्त के घर में?
तुमने कहा मुझे भक्त के घर ही जन्म देना मेरे कर्मानुसार, चाहे किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, लेकिन मैं भक्त के घर में जन्म लूं। मैं छिपकली बनूं, कीड़ा बनूं, हाँ, चाहे नाली का कीड़ा ही क्यों ना बन जाऊं, लेकिन भक्त के घर में रहूं। इसका कारण क्या? क्यों तुम ऐश्वर्यवान घर में जन्म नहीं लेना चाहते? हाँ, मेरी भक्ति कर रहे हो, श्रवण कीर्तन कर रहे हो तुम, और तुम धन आदि नहीं चाहते, ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा नहीं चाहते, इसका क्या कारण है? तो उत्तर में बताते हैं कि प्रभु, ये जो संसार है ना, इस संसार में मैं मेरा जन्म होगा, कर्म के अनुसार जैसा हमारे कर्म होते हैं वैसा हमारा जन्म होता है। तो जो संसार है, इस संसार में भेद है, रात दिन, सुबह शाम, सम विषम, सुख दुख, इसमें भेद है। इस संसार में भेद से युक्त है ये संसार, द्वंद्व है। सुख है तो दुख भी है, रात है तो दिन भी है, सुबह है तो शाम भी है। तो द्वंद्व युक्त ये संसार है। इस द्वंद्व युक्त संसार में देह जो प्राप्त है, शरीर जो योनियां धारण की हैं, उन शरीर योनियों में स्त्री पुरुष की योनि मुख्य है। केवल मनुष्य योनि में स्त्री पुरुष की योनि नहीं होती है, जैसे जानवर होते हैं, जीव जंतु हैं, इसमें भी स्त्री पुरुष की योनि होती है, नर मादा होते हैं इसमें भी। तो हर योनि में देहगत भेद है, यानी स्त्री पुरुष का भेद है इस संसार में। एवं सत्व रज और तमो गुण के अनुसार 4 वर्ण और 4 आश्रम भेद हैं। 3 प्रकार के गुणों से जो है प्रत्येक जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो 3 गुणों से मिलकर बना हुआ है, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। इन तीनों गुणों के अनुसार वह चलता है। पूरा दिन हमारा इन तीनों गुणों के अनुसार चलता है। कभी गौर करके देखिएगा, कभी हमारे ऊपर सतोगुण भारी होता है, हावी हो जाता है, कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी तमोगुण हावी हो जाता है। सब समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो तो सब समय सतोगुण में ही रहता हो, सब समय तमोगुण में ही रहता हो। तमोगुण वाला व्यक्ति भी कभी कभी सतोगुण वाले कार्य करता है, सतोगुण का भोजन पा लेता है, रजोगुण का भोजन पा लेता है। हर व्यवहार हमारा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होता है। चाहे हम खा रहे हो, चाहे हमारा जो निद्रा है वो भी इन्हीं तीनों के अनुसार ही होता है। कई लोगों को बहुत सोना पसंद होता है, बहुत नींद आती है उन लोगों को, बिस्तर से उठते भी नहीं है, बहुत सोते हैं कई लोग। कई लोग थोड़े से में ही सो के उनकी नींद पूरी हो जाती है, जग जाते हैं। थोड़ी सी नींद की आवश्यकता होती है, उनका शरीर जो है थोड़ी सी नींद मांगता है। कई लोग सम, न ज्यादा न कम, सम भोजन। कई लोगों को बहुत तीखा भोजन जब तक उनको मिले ना कुछ सादा भोजन बना, उसमें कुछ जब तक थोड़ा चटपटा चरपरा ना मिले जिससे जीभ जलने लगे, शरीर में आग सी लगने लगे, ऐसा भोजन ना मिले तब तक उन्हें लगता नहीं हमने कुछ खाया है। बाहर का भोजन करने के आदी होते हैं, बाहर होटलों में उनको बड़ा अच्छा लगता है। घर का भोजन, वो क्या था वो, घर घर की मुर्गी दाल बराबर वाला, है ना। तो घर का खाना बड़ा उनको, घर में अगर बहुत बढ़िया भी बना है तो उनको दाल जैसा ही लगता है, सूखा दाल बना दिया है। तो खाद्य पदार्थ में भी ये तीनों गुण विद्यमान है। इन तीनों गुणों के अनुसार व्यक्ति अपना खाना चुनता है। वस्त्र भी हम तीनों गुणों के अनुसार चुनते हैं। किसी को बहुत साधारण से सिंपल से वस्त्र पहनना पसंद है, ज्यादा बहुत कलरफुल जो कपड़े होते हैं, लाल रंग के, नीले रंग के, ऐसे वस्त्र पसंद नहीं आते, उन्हें ऐसा रंग पसंद नहीं आता। रंग भी हमारा गुणों के अनुसार होता है। तो हमारे पूरे जीवन की दिनचर्या कह लो, हमारा पूरा जीवन कह लो, वो तीनों गुणों के अनुसार चलता है। हम किस व्यवसाय में जा रहे हैं, उस व्यवसाय में भी हमारी रुचि है या नहीं, हमारे गुणों पर निर्भर करती है। सब कुछ हम तीनों गुणों के अनुसार चलते हैं। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता में बताया कि मेरी मेरी अध्यक्षता में ये जो प्रकृति है ये कार्य करती है, और 3 गुणों से बना एक यंत्र है, एक झूला है जो 3 गुणों से मिलकर बना है। जैसे संसार में मेला लगता है ना, मेले में झूले होते हैं, तो बड़े बड़े झूले लगते हैं, बहुत बड़े बड़े झूले, इतने बड़े बड़े झूले लगते हैं कि उनमें अगर बैठ जाओ, वो ऊपर से घूमे तो बहुत दूर तक दिखाई देता है सब कुछ। तो संसार के जो यंत्र झूले होते हैं वो लोहे के बने होते हैं, उसमें अर्जे पुर्जे लगे होते हैं। ऐसे ही भगवान ने भी एक झूला दिया है माया देवी को। माया देवी ने झूले का निर्माण किया है,
वो झूले का निर्माण किससे हुआ है? 3 गुणों से, सतोगुण से, रजोगुण से, तमोगुण से। हम जीव उस झूले में बैठकर झूलते रहते हैं और अपना सारा जीवन उस झूले में बैठकर निकाल देते हैं और इतने निमग्न रहते हैं, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। जैसे झूले पे ऐसे नीचे को आता है ना जब झूला, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। ऐसे ऊपर को जाता है तो डर लगता है, ऊपर होता है तो इतना नहीं लगेगा, नीचे आएगा तो इतना नहीं होगा। लेकिन जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा होता है, खासकर ऊपर से जब नीचे आता है तो बहुत डर लगता है झूले में। हाँ, तो ऐसे ही जब व्यक्ति अपने सांसारिक पद में ऊपर से नीचे गिरता है तो उसको शोक, मोह, कष्ट, दुख ये सब होता है। नीचे से ऊपर जाता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे इस झूले में माया देवी हमें बिठाती है और ऐसे ऐसे हमें गोल 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 चक्कर लगाती रहती है और हमारा जन्म इस झूले में बैठकर निकल जाता है। बिरला ही होता है जो इस झूले के संकट को पहचानता है। पहले तो वो चढ़ता ही नहीं है। कुछ तो समझदार होते हैं जो देखकर ही समझ जाते हैं, अरे इस झूले में हमें मिलेगा क्या, तो वो चढ़ते ही नहीं है उस झूले में। हमें तो चढ़ना ही नहीं है भाई, हमें तो बड़ा डर लगता है, चढ़ना ही नहीं है हमें। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे संसार को, झूले को थोड़ा एंजॉय तो करे, थोड़ा तो एंजॉय करके देखे झूले में है क्या, है ना, एंजॉय तो करे थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा एंजॉय करके देखते हैं। तो वो हमारे जैसे बद्ध जीव होते हैं जो सोचते हैं संसार को थोड़ा एंजॉय तो करके देखे, चलो बैठ जाते हैं, थोड़ा सा देखे तो सही कैसा लगता है। तो झूले में बैठ जाते हैं, तब उन्हें पता लगता है अच्छा ये झूले में सुख भी है दुख भी है। लेकिन इतने निमग्न रहते हैं उससे उतरना ही नहीं चाहते। कुछ ऐसे हैं जो उतरना चाहते हैं, चढ़ गए, अब उतरना चाहते हैं तो उनको बड़ा प्रयास करना पड़ता है उस झूले से उतरने के लिए। अब कूद तो सकते नहीं है, कूदेंगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी, मर जाएंगे। कूद तो सकते नहीं है, रुकवाना पड़ेगा। रुकवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आवाज लगानी पड़ेगी, जोर से चीखना पड़ेगा। धीरे से बोलेंगे अरे भैया झूला रोको, तो नहीं रुकेगा, इतने शोर में कहाँ सुनाई देगा उसको। चीखना पड़ेगा जोर से, हाथों से इशारा करना पड़ेगा, जोर जोर से चीखना पड़ेगा, रोको रोको। तब कहीं झूले वाले के कानों में आवाज जाएगी और वो रोकेगा झूला। ऐसे ही हम इस संसार में आ तो गए हैं, अब इस संसार में हमको पता लग भी गया है भगवत कृपा से कि ये संसार बड़ा द्वंद्वमय है, सुख दुख का है। अब इस संसार से हमको बाहर निकलना है, तो क्या करेंगे? अब धीरे धीरे अगर हम बोलेंगे हाय हमें इस संसार से बाहर निकलना है, हाय हमें इस संसार से बाहर निकलना है, और बैठे रहेंगे तो संसार से बाहर तो हम निकलेंगे नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? जोर जोर से चीखना पड़ेगा। चीखना नहीं, ये नहीं कि एक जगह खड़े होकर खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दें, मतलब कि इतने भाव में हमें डूबना पड़ेगा, इतने भाव से हमें भक्तों को और भगवान से पुकारना पड़ेगा कि उनके कानों तक हमारी आवाज जाए, तब कहीं जाकर वो माया देवी के झूले को रोकेंगे, तब रुकेगा ये झूला। तो ऐसे ही ये भक्त कह रहे हैं कि प्रभु आपका जो संसार है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 प्रकार के गुणों से निर्मित है। और इस 3 प्रकार के गुणों से जो 4 वर्ण है, 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण जो होता है भगवान का मस्तिष्क कहा जाता है, क्षत्रिय भुजाएं कही जाती हैं, बल होता है, लड़ाई करते हैं ना, बल होता है, क्षत्रिय भुजा कही जाती है, वैश्य जंघा कहे जाते हैं, और शूद्र उनके चरण तल जो होते हैं, पाद, वो कहे जाते हैं। तो 4 प्रकार के जो वर्ण हैं, ये चारों वर्ण भी इन्हीं 3 गुणों में बंधे हुए हैं, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। इन्हीं तीनों गुणों से बाहर नहीं निकले हैं। कोई सोचे कि हम ब्राह्मण हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, वो तो भगवान ने कह दिया है, ठीक है ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि भगवान ने अपने मस्तिष्क की उपाधि ब्राह्मणों को दी है, मस्तिष्क से ब्राह्मण निकले हैं, तो ऐसा कह दिया है भगवान ने। लेकिन यदि वह ब्राह्मण भी शून्य है ब्रह्म ज्ञान से, तो वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रिय भी यदि उस ब्राह्मण के, किस ब्राह्मण के? जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न ब्राह्मण है, उनकी सेवा से विरक्त है, तो वो क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं है, वो वैश्य वैश्य नहीं है, वो शूद्र शूद्र नहीं है। तो इस प्रकार से जो 4 वर्ण है, ये चारों वर्ण भी इन तीनों गुणों से समावित रहते हैं। और 4 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ का और चौथा सन्यास का, ये जो चारों आश्रम है, ये चारों आश्रम में भी यदि मुख्य जो वस्तु है भगवान, वो नहीं है इन चारों आश्रमों में, तो ये चारों आश्रम जो है केवल कर्मगत हैं, केवल कर्मगत है। यदि अपने अपने आश्रम, अपने अपने वर्ण के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं तो उन्हें स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी, ऊपर के लोग नीचे लोगों की प्राप्ति होगी जैसे कार्य कर रहे हैं। और यदि इन
इन चारों आश्रमों में, इन चारों वर्णों में यदि भगवान विराजमान है बीच में, तो ये चारों के चारों वर्ण, चारों के चारों जो आश्रम है, ये फिर इन 3 गुणों से हट जाते हैं और विशुद्ध सत्व की प्राप्ति इन्हें होती है, यानी भगवान की इन्हें प्राप्ति होती है। तो भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जो आश्रम है, जो 4 वर्ण है, ये सब आपके जो संसार है, मायागत संसार, इस द्वंद्व युक्त संसार में ये सब चीजें विराजमान है, सब चीजों से बना है ये। इस प्रकार अनंत प्रकार के शरीर भेद हैं, अनंत प्रकार के शरीर पाए जाते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष मनुष्य योनि में ही है, अनंत प्रकार के शरीर हैं और में भेद है, स्त्री पुरुषों का, नर मादा का भेद है। मछली ले लो, जलचर ले लो, थलचर ले लो, कुछ भी ले लो, सब में नर मादा मिलेंगे आपको। तो बोला अनंत प्रकार के शरीर भेद है। हे प्राणेश्वर, जैसे समस्त प्राणेश्वर कहा, जो प्राण के ईश्वर हैं, यानी समस्त प्राणों के जो ईश्वर हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में जो प्राण होते हैं, प्राण 5 प्रकार के जो होते हैं, शास्त्र में प्राण बताए गए हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं। तो इन 5 प्रकार के प्राणों का अलग अलग कार्य होता है। इन 5 प्राणों में से मुख्य होता है प्राण, सर्वप्रथम पहले इस पे आता है। क्यों? क्योंकि वही जो है कुंभक रेचक, जो हमने सुना है योग में, योगा क्रिया में, योग में नहीं, योगा क्रिया में जो कुंभक रेचक है, उसमें क्या होता है, सांस को लेना छोड़ना, इस प्रकार की क्रिया होती है। तो ये प्राण करता है। स्वच्छ वायु को अंदर लाना, जो वायु हमारे शरीर में जो भरी हुई है, उस वायु को बाहर फेंकने का कार्य ये प्राण करते हैं। ये इन 5 में ये मुख्य होते हैं। वैसे तो सब अपनी अपनी जगह पे मुख्य कार्य होते हैं। अपान वायु जो होती है वो शरीर के निचले भाग में होती है, यानी नीचे की तरफ को बहती है, वो नीचे की तरफ। जितने भी हमारे नीचे की तरफ को जो वायु निकलती है, जैसे जो भी कार्य होते हैं, मलमूत्र का त्याग हो गया, कफ जो निकलता है शरीर से, और जो वीर्य जब स्खलित होता है, भ्रूण का जो प्रसव के समय जो भ्रूण निकलता है, बालक जो जीव बाहर निकलता है, ये सब अपान वायु का कार्य करते हैं। ये सब अपान वायु का कार्य करते हैं। इस प्रकार हर वायु का अपना अपना कार्य होता है। हर वायु अलग अलग स्थान पर बहती है। कुछ वायु समान वायु है, वो हड्डियों में बहती है, हाँ। और जैसे प्राण वायु हृदय से होकर सांसों में बहती है। इस प्रकार से हर उसमें अलग अलग जगह पर अपनी अपनी प्राण का, अपनी अपनी वायु का स्थान होता है। इन 5 में जो सबसे मुख्य कही गई वो प्राण वायु कही गई, हृदय पे जिसका स्थान होता है। जो श्वास लेते हैं, श्वास बाहर करते हैं, ये रुक जाए तो व्यक्ति के कहे जाते हैं प्राण निकल गए, यानी उसके शरीर से जो प्राण था वो निकल गया। तो इस प्रकार जो जीव के, जिस प्रकार जीव जो है उसका मुख्य प्राण होता है, यानी प्राण निकल जाए किसी शरीर में से तो वो जीवात्मा बाहर निकल जाती है, अब उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से एक भक्त के जीवन में जो उसके प्राण होते हैं वो होते हैं भगवान। भगवान यदि उसके जीवन से निकल जाते हैं, भगवत वृत्ति यदि उसकी समाप्त हो जाती है, तो वो कहेगा सब कुछ चला गया उसका, सब कुछ। तो भक्त के लिए उसके प्राण क्या हुए? भगवान। तो यहाँ पर भक्त ने भगवान को कहा, हे प्राणेश्वर। जिस प्रकार सारे जीवों के ना एक एक नाम भगवान को संबोधित कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। हम कभी ऐसी प्रार्थनाएं भगवान से करते ही नहीं, हमारे तो बुद्धि में भी नहीं समाती हैं ऐसी प्रार्थनाएं। कितना सुंदर नाम प्राणेश्वरी। इसका अर्थ देखिए, जैसे सब जीवों के सेंटर पॉइंट प्राण होते हैं, प्राण निकल जाए तो सब, वो व्यक्ति मृत घोषित हो जाता है, अब कुछ रहा ही नहीं। मृत के साथ क्या कर लेंगे? मृत व्यक्ति के साथ ना कोई संबंध रह गया, मृत व्यक्ति ना कोई सज सकता है, साज सज्जा कर सकता है, ना किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता है। मृत व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का ही नहीं रह गया। अब वो केवल फूकने के काम का रह गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। इसी प्रकार से एक भक्त के जीवन में से यदि भगवान निकल जाए तो वह भक्त का जीवन किसी काम का नहीं है, किसी भी योग्य वो अपने आप को अब समझता नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे कि हे प्राणेश्वर, मैं किसी भी शरीर या अवस्था में जन्म पाऊं, किसी भी शरीर में मुझे जन्म दें आप। जैसे आपने मुझसे पूछा कि तुम भक्त के घर में क्यों जन्म लेना चाहते हो,
तो चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, बहुत सारी योनियां है ना, बहुत सारे शरीर भेद हैं संसार में, आपके बनाए संसार में, तो किसी भी शरीर में आप मुझे जन्म दे, मैंने तो सब कुछ आपके चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया है, अब मेरा अपना कुछ नहीं है। आप किसी भी रूप में मुझे जन्म दे, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पद नंद किशोर, कि जो कुछ भी मेरा है वो मैंने आपको सब कुछ अपना समर्पण कर दिया है, अर्पण कर दिया है। और ये समर्पण की भावना कब आती है? जब व्यक्ति अपने स्थूल और सूक्ष्म शरीर से अहम भाव को पूरी तरह से समाप्त कर देता है, तब उसके हृदय में आत्म भाव की, आत्म यानी आत्मा के भाव, आत्मा का क्या भाव है? आत्मा का एक ही भाव है, जो उसके परमात्मा है, जो उसके भगवान है, उनके प्रति समर्पण, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति सेवा का भाव, एकमात्र आत्मा का यही भाव है। जब हमारे हृदय में इस बात की वृद्धि होती है ना, इस वृत्ति की वृद्धि होती है, तो समझ लीजिए आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो रहा है, आत्मधर्म में व्यक्ति प्रतिष्ठित हो रहा है। और जब हम अपने मन के योग से चलते हैं, बुद्धि के बल पर चलते हैं, मन से चलते हैं, हाँ, अपनी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां जहां जा रही हैं हम इनके पीछे पीछे चल देते हैं, तो अभी हम मनोयोग से चल रहे हैं, अभी हम मन के उस पर प्रतिष्ठित हैं, आत्मा पर प्रतिष्ठित नहीं है। तो जब हम अपने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, देखिए माया का क्या कार्य, चैतन्य चरितामृत में एक बड़ा सुंदर जो है प्यार है उसमें बताया है, कभू राजा कभू प्रजा, कभू विप्र शूद्र, कभू सुखी कभू दुखी, कभू कीट क्षुद्र, कभू स्वर्गे मर्त्य, कभू स्वर्गे मर्त्य, कभू नरके वा निरय, और क्या था, कभू देव कभू दैत्य, कभू दास प्रभु। यानी कि जो माया युक्त जो व्यक्ति होता है वह सोचता है कि मैं राजा के पद पर हूं तो मैं राजा हूं, इस समय मैं दास हूं, शरीर दास के उसमें जन्म लिया है तो मैं दास हूं, मैं कीड़े की योनि में हूं तो मैं कीट हूं। देखिए हम स्त्री शरीर में है ना, तो हम अपने आप को स्त्री मानते हैं। हमारा जितना भी कार्य होगा, विचार होगा, वस्त्र होगा, बोलचाल होगा, सोच होगी, क्रियाएं होंगी, चलना होगा, उठना होगा, वो सब कुछ एक स्त्री जैसा ही होगा। और तो और ये तो खैर बाहरी क्रियाएं हैं, ये तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मान भी स्त्री वाला होगा कि हम स्त्री हैं, ये भाव भी स्त्री वाला होगा, ये नहीं सोचेंगे कि हम आत्मा हैं। ऐसे पुरुष में पुरुष भाव होता है, भोगता हूं ये भाव होता है, मैं स्वामी हूं ये भाव होता है, मैं सेवक हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, उसी अनुसार उसकी वृत्ति होती है, उसी अनुसार वह सोचता है, सब कार्य उसी प्रकार से वह करता है। क्यों? क्योंकि वह भाव उस भाव में प्रतिष्ठित है। तो जब हम शरीर के भाव से उठते हैं, पहले शरीर के भाव से उठना, स्वयं को आत्मा मानना, क्योंकि शरीर के भाव से उठकर अपने को शरीर ना समझकर कि हम शरीर है ही नहीं, फिर अंतर्भाव आएगा। अंतर्भाव कौन सा? सूक्ष्म शरीर का भाव। फिर मन, हम सोचेंगे हम मन है तो मन की इच्छा की पूर्ति पे लग जाएंगे, नहीं हम मन भी नहीं है। जब हमें संग से पता लगता है कि हम मन भी नहीं है, हम बुद्धि भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, तब हम आत्मा के स्तर पर कार्य करना शुरू करते हैं। ओहो, हमारा तो जो स्वभाव है वो भगवान की सेवा करने का है, तब हम समझते हैं। वरना स्वभाव कहाँ से आता है, ये वृत्ति कहाँ से आती है, पहले तो नहीं पता थी। भक्त के संग में रहकर ये हमें पता लगता है, अनुभव होता है। जैसे जैसे भक्ति करते हैं तब ये हमें अनुभव होता चला जाता है। तो जब हमारा ये भाव खत्म होता है, ये माया के जो भाव होते हैं, कभू राजा कभू दास वाला, जब ये भाव हमारा समाप्त होता है तो हमारे हृदय में भाव उठता है। क्या? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ना तो मैं विप्र हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं सन्यासी हूं, मैं क्या हूं? मैं एकमात्र जो गोपिर भर्तु श्री नंद नंदन जो कृष्ण है, उसमें भी जो गोपियों के भरता है,
गोपियों के जो भरता है, गोपियों के जो कांत हैं, मैं उनके चरण कमलों के दास का दास हूं। ये मेरी स्थिति है। गोपियों के चरण कमलों का दास नहीं हूं मैं, गोपी भी नहीं हूं। गोपियों के चरण कमलों का जो सेवक है, उनका जो सेवक है, उनका जो सेवक है, उनका मैं सेवक हूं। यानी हमारे आचार्यों के जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में मैं हूं, अलग से नहीं हूं। तो ये मेरी अपनी एक पहचान है, ये मैं हूं। कोई पूछे तो क्या बताएं, यही मैं हूं। तो जब हम इस स्थिति पे जाकर पहुंचते हैं, तब कहा जाता है कि शुद्ध भजन में प्रवेश हुआ है, तब कहा जाता है। अभी तो क्या है, अभी हमारा शुद्ध भजन में प्रवेश नहीं है, अभी बस चल रहा है। अभी तो हम लोग नियमों के प्रति हमारी सतर्कता हो जाए, नियमों में ही हमारी निष्ठा हो जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी हम नियमों पर निष्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो नियम हमने अपने जीवन में बनाए हैं, जो नियम हम बना रहे हैं, उन नियमों के प्रति हम अडिग रहें। अभी उनमें हमारी निष्ठा नहीं है। जब नियम पे निष्ठा होगी, तब जाकर साधन पे निष्ठा होगी, साधन पे निष्ठा होगी, तब जाके हमारी साध्य पर निष्ठा होगी। वही निष्ठा हमारी साध्य पर निष्ठा होने के बाद, वही निष्ठा हमारी रुचि, वही रुचि हमारी आसक्ति, वही आसक्ति भाव, और वही भाव गाढ़ होकर बिल्कुल जब जम जाए, वही प्रेम अवस्था पे प्राप्त होता है, जो इस शरीर में नहीं प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए अन्य ब्रह्मांड जहां पर भगवान की लीला चल रही होती है, उस समय वहां जन्म लेना पड़ता है। और जैसा भाव होता है, उस भाव के अनुसार उस जगह पर जन्म लेना पड़ता है। जैसे कोई वैकुंठ का अधिकारी है, कोई वैकुंठ का कोई प्रेमी है, कोई वैकुंठ का निज जन है, जो वैकुंठ की साधना भजन कर रहा है, तो जिस ब्रह्मांड में भी वैकुंठ की लीला चल रही होगी ना, यानी कि द्वारकाधीश की लीला चल रही होगी, उस जगह वो जाएगा। अब हर ब्रह्मांड में अलग अलग, कहीं पर भगवान द्वारकाधीश की लीला कर रहे हैं किसी वैकुंठ में, किसी ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में भगवान जो है मथुरा की लीला कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में भगवान अभी ब्रज की लीला कर रहे हैं, किसी ब्रह्मांड में चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में वराह भगवान की लीला चल रही है। तो सैकड़ों अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भगवान की अनंत अनंत लीलाएं चल रही हैं, और कंटिन्यूअसली चल रही हैं। एक बार गुरुजी से किसी ने पूछा, गुरुजी के पास कोई आए, उन्होंने बताया कि गुरुजी, मतलब मैं तो अपना मतलब बिल्कुल प्रतिष्ठित हो गया हूँ, और जानने लगा हूँ कृष्ण को, मतलब हृदय में आने लगे हैं, लीलाएं स्फुरित होने लगी हैं, ऐसा होने लगा है। तो गुरुजी, तुम कृष्ण को पूरा जानते हो? बोला हाँ, अच्छे से जान गए हैं। तो बताओ अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं, अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं बताओ। तो बोला अभी क्या कर रहे हैं, क्या मालूम क्या कर रहे हैं। बोले जान गए तो बताओ क्या कर रहे हैं कृष्ण अभी। तब गुरुजी ने कहा, देखो कृष्ण की जो लीला है वो निरंतर हर ब्रह्मांड में चलती है, हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं जो है निरंतर चलती रहती है। किसी ब्रह्मांड में कुछ लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में कुछ लीला चल रही है, तो निरंतर भगवान की लीलाएं चलती हैं, निरंतर। तो कहते हैं हरि कथा हरि अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहते हैं ना। तो हर किसी ना किसी ब्रह्मांड में, इतने सैकड़ों ब्रह्मांडों में से किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान की कहीं वराह लीला चल रही होगी, कहीं पर कूर्म लीला चल रही होगी, कहीं पर मत्स्य लीला चल रही होगी। ये लीलाएं चलती रहती हैं भगवान की। उस अनुसार साधक जैसा भजन करता है, जैसे उसके साधन की सिद्धि होगी, जो साधना करते समय उसने जिस भाव को लेकर उसने भजन किया होगा, उस अनुसार भगवान उसका ब्रह्मांड में जन्म दे देते हैं। या मान लो उसने अभी ऐसा किया, जैसे हमारे आचार्य भी आते हैं, शक्त्यावेश अवतार लेकर हमारे आचार्य आते हैं ब्रह्मांड में, अवतरित होते हैं पृथ्वी पर। तो उसका भजन उस स्तर पर पहुंचा कि वह अब उसको उस प्रकार के महाभागवत के संग की आवश्यकता है, उसका स्तर इस पर पहुंच गया, तो उसका उस ब्रह्मांड में जन्म हो जाएगा, जहां पर जैसे हमारे प्रभुपाद हैं वो लीला कर रहे होंगे, हमारे स्वामी महाराज जी हैं, भक्तिदान स्वामी महाराज जी प्रभुपाद, वो लीला कर रहे होंगे, हमारे गुरु जी कहीं लीला कर रहे होंगे। तो ऐसे इस प्रकार से ब्रह्मांड में चला जाते हैं, तो वहां जाके उनका संग करते हैं।
तो इस प्रकार से अनेकानेक ब्रह्मांड में भक्त और भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं और उस अनुसार साधक का जो है जन्म ग्रहण होता है। तो जब हमारे अंदर ये भाव आता है तब हमारा भजन शुरू होता है। भजन अभी हो नहीं रहा है, भजन अभी कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भजन को अपने आप होना है, हरिनाम करना नहीं पड़ता, हरिनाम होना है। जैसे एक प्रेमी व्यक्ति को नाम लेना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप से नाम लेता है अपने प्रेमी का, और उसको कोई कष्ट नहीं होता नाम लेने में। हमको कष्ट हो रहा है, इसका मतलब अभी हम कर रहे हैं साधन, कष्ट साधन साधना, अभी मन को साध रहे हैं, ये प्रयास चल रहा है। इसमें कितने जन्म लगेंगे मालूम नहीं। अगला जो श्लोक है कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है, और ये जो कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ है ये श्रीला बिलो मंगल ठाकुर जी का, जिनको लीला शुक भी कहा जाता है, इनका एक नाम लीला शुक है, इन्हीं बिल्व मंगल ठाकुर जी द्वारा कृष्ण कर्णामृत का ये श्लोक है। निबद्ध मूर्धांजलि रेश याचे, निरंद्र दैन्यो उन्नति मुक्त कंठम, दयानिधे देव भवत कटाक्षम दाक्षिण्य लेशेन सकृतिश। तो ये इसमें जो श्लोक है बिल्व मंगल ठाकुर जी द्वारा कृष्ण कर्णामृत से लिया गया है। कृष्ण कर्णामृत नाम का एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ये तो बिल्व मंगल ठाकुर जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं, जैसे एक हम उनका स्तुति भी पढ़ते हैं, चौराग्र गण्यम वाला एक स्तोत्र है वो हम पढ़ते हैं। कौमुदी कृष्ण जो है कृष्ण आनिक कौमुदी नामक एक उनका ग्रंथ है, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। तो इन सारे ग्रंथों में से उन्होंने बाल कृष्ण के ऊपर भी काफी सारे क्रीड़ा विशेषज्ञ काफी स्त्रोत लिखे हैं बाल कृष्ण के रूप में भी। तो इनके इतने सारे ग्रंथों में से हमारे चैतन्य महाप्रभु एक ग्रंथ लेके आए थे, कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ। दक्षिण भारत से चैतन्य महाप्रभु 2 ग्रंथ लेके आए थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे निकले थे ना, उनका कल्याण करने के लिए निकले थे, तो उस समय 2 ग्रंथ लेके आए थे, एक तो ब्रह्म संहिता और दूसरा था कृष्ण कर्णामृत। ये ग्रंथ उनको बहुत अच्छे लगे, तो इन ग्रंथों को लेके आए थे। हमारे गौड़ियर्स में इन जो ग्रंथों को पढ़ा जाता है। तो कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ यदि आप पढ़ेंगे, इतना मोटा है वो ग्रंथ करीब, तो उसमें शुरू में ही सबसे पहले उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम करके बताया हुआ है कि उनके जो चिंतामणि गुरु हैं, पहले उन्होंने जो कृष्ण है जिनके सर पर मयूर पिच्छ जिनके सर पर धारण है, उन कृष्ण को प्रणाम किया है। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु चिंतामणि जो है उनको प्रणाम किया हुआ है। तो जो गुरु चिंतामणि, ये चिंतामणि इनकी गुरु कैसे बनी, स्त्री कैसे इनकी गुरु बनी, तो हुआ यूं था कि ये जो चिंतामणि थी एक वैश्य थी। तो ये जो हमारे बिल्व मंगल ठाकुर जी थे, ये उस वैश्या के प्रति बहुत आसक्त थे, बहुत ज्यादा उन्हें आसक्ति थी उनसे। इनकी लीला हमारे तुलसीदास जी से भी मिलती जुलती है, उनकी लीला से भी मिलती जुलती है। तो जो हमारे बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं, ये इनसे इतना आसक्त थे कि जब एक बार इनके पिता चल बसे थे, तो उनके पिता को ये फूंक के, जो उनकी क्रिया होती है, वो सब क्रिया करके ये रात के समय जो है उस दिन मिल नहीं पाए थे। घर में बहुत से लोग थे, पिता के शव पड़ा हुआ है घर में। तो जब उनको जला जुलू के आए, तो उस समय बहुत आंधी तूफान हो गया था, बहुत ज्यादा मौसम खराब हो गया था, तो मिल नहीं पाए थे। तो लेकिन इन्हें मिलने की इतनी व्यग्रता थी चिंतामणि से कि रात के समय में ही, आधी रात के समय में ही, चिंतामणि जो वैश्या थी, जो अपने स्थान पे रहती थी, उससे मिलने के लिए नदी पार करके आए थे। और नदी भी ऐसी नहीं कि शांत हो, उफनती नदी थी, क्योंकि बहुत बरसात, बहुत भारी बरसात हो रही थी। उफनती नदी को पार करके आए, एक शव को माध्यम बनाकर। उन्हें पता नहीं था कि शव है जिसको माध्यम बना के आए थे। और जब वो चिंतामणि सामने से तो जा नहीं सकते थे, इतनी रात को निकाल बाहर कर देते उन्हें, तो उनकी बालकनी जो थी उस पे से, अटारी पे से, उस पर से वो चढ़कर उनके अटारी तक जा रहे थे। और उस पर एक लंबी अंधेरा हो रहा था,
हल्की हल्की बिजली बिजली सी कड़क रही थी। लंबा सा काला नाग, मोटा सा एक सांप लटका हुआ था, काला बिल्कुल। और उनको ये भान भी नहीं रहा उससे मिलने के चक्कर में कि ये सांप होगा। और वो उसको पकड़ पकड़ के, क्योंकि सांप का जो शरीर होता है वो चिकना सा होता है, तो बार बार फिसल रहे थे, गीले तो थे ही, कपड़े भी गीले थे, फिसल फिसल के भी वो बड़ी मुश्किल से ऊपर को चढ़ गए। तो जब चिंतामणि को आवाज दी, चिंतामणि ने बोला तुम इतनी, मतलब आज तो तुम्हारी थी, तुम्हें तो घर में, बोला मुझे तुमसे मिलने की बहुत, मतलब मैं तुम्हारे विरह में बहुत पीड़ित हो रहा था, तुमसे मिलने का इच्छुक था, तो मैं आ गया। हाँ, और देखो मैं कितनी उफनती नदी को पार करके आया। तो बोले आए कैसे? रात के समय तो, क्योंकि ऐसा नियम है कि शाम होते ही जब रात हो जाती है तो उसके बाद से नदियों में जो नाव है वो किनारे लगा दी जाती है। और यमुना जी में भी हमने देखा है कि शाम होने के बाद नाव मिलती नहीं है। तो नाव तो तुम्हें मिली नहीं इतनी रात को, तुम आए कैसे? तो बोला वहां एक रास्ते में एक लकड़ कुछ था ना, मैं उस पर नाव नाव के सहारे उस पे आ गया। तो बोला क्या था? तो देखा किनारे पे एक शव पड़ा था। बोला तुम शव में बैठकर आए और तुम ऊपर कैसे आए? तो बोला एक रस्सी तुमने लटकाई थी, मेरे लिए लटकाई थी कि मैं आऊंगा, तुम्हें मालूम था मैं आऊंगा, तुमने रस्सी लटकाई। बोले मैंने तो कोई रस्सी लटकाई नहीं। तो देखा तो वहां एक भयानक काला सांप लटका था। तो चिंतामणि ने बोला कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने व्यग्र हो रहे हो कि ना तुमको शव दिखाई दिया, ना तुमको सांप दिखाई दिया, ना तुमको इस बात का लज्जा आई कि लोक व्यवहार में लोग तुमको क्या कहेंगे। तुम अपने पिता की मृत्यु वाले दिन तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। इतने तुम कामा अंध हो गए, इतने तुम कामयुक्त हो गए कि तुम मुझसे मिलने आए हो। इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी तुम मुझसे मिलने आए हो। इतना आकर्षण, इतनी आसक्ति यदि तुम्हें भगवान से होती, हाँ मेरे हार्ड मांस वाले शरीर से तुमको इतनी आसक्ति है, मेरे शरीर की भी यही दुर्दशा हो जाएगी जो इस मुर्दे की हो रही है। तुमको इस शरीर से इतना प्रेम है, यदि इतना सा भी रंच मात्र भी तुम्हें इतनी आसक्ति अगर भगवान से हुई होती तो तुम्हारा भव से बेड़ा पार हो चुका होता। ये बात जब चिंतामणि कहती है तो उनको बहुत विद, बहुत ज्यादा उनको चुभ जाता है, तीर के समान। ये बात तीर के समान उनको लग जाती है। तो ध्रुव महाराज जी को लग गई थी ना बात। हमको तो कितना बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं, साधु लोग बोल देते हैं, सामने से भी कोई आकर बोल देता है तब भी हमको कुछ नहीं लगता है। इसका मतलब हम शूद्र से भी नीचे गए हुए हैं। ध्रुव महाराज जी जो कि क्षत्रिय वंश के थे, उनको उनकी माता ने केवल इतना बोल दिया कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम बड़े अभागे हो, दुर्भागे हो, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुम जाओ उस परम पिता की, परमात्मा की तुम तपस्या करो और जाकर उनकी तपस्या करके तुम उनसे वरदान मांगना कि अगला जन्म तुम्हारा मेरे गर्भ से हो, तब तुम्हें अपने पिता की गोदी में बैठने का अधिकार है, अभी तुम्हें बैठने का अधिकार नहीं है। उनको लग गया ये बात और चले गए, जाके तपस्या करने लगे। इसी प्रकार से बिलु मंगल ठाकुर जी को भी लग गया। ये हमारे सुकृतियां होती है ना, जो हमारे पूर्व जन्म की सुकृति होती है, तो खैर लीला कर रहे हैं, ये तो भगवान के पार्षद ही हैं, ये तो लीला कर रहे हैं, लीला मात्र अनुकरण कर रहे हैं। लेकिन जब हमारी सुकृतियां फलीभूत होती है, उन्मूलित होती हैं, तो उस समय हमें भक्ति युक्त बातें लगती हैं, भक्ति युक्त बातें लगती हैं हमें। कोई हमें हरिनाम करने के लिए कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब हमारी वही उस एक पॉइंट पे, एक समय पे आकर, जिस क्षण चलता हो कह जाता है माला किया करो, संसार में क्या रखा है, उस समय अगर हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति उदित हो जाती है तो उस साधारण रोड पर चलते व्यक्ति की बात भी हमको चुभ जाती है और हम हरिनाम करने लग जाते हैं। और अगर महाभागवत आकर भी हमें कह दे कि तुम अपना जीवन सुधार लो, यही मनुष्य जीवन मिला है, भोगों में मत लगो, भोग तो अन्य जोनियों में भी मिल जाएंगे, महाभागवत आकर भी हमारे कान में फूंक कर चले जाए ना, तो भी अगर हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृतियां नहीं है तो भी हमें उनकी बात समझ में नहीं आएगी, तो भी नहीं आएगी। इसलिए हमको जो है भगवान भक्त से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो इस मनुष्य जीवन में भरपूर मात्रा में कर लेनी चाहिए। बेशक हमारा मन नहीं कर रहा है अभी हरिनाम करने का, लेकिन धाम सेवा, नाम सेवा,
वैष्णव सेवा ये प्रचुर मात्रा में हमको करते रहना चाहिए, प्रचुर मात्रा में। और इसके अंतर में हमें फल क्या मांगना चाहिए? भगवत भक्तों का संग। जिस क्षण, जिस समय, जिस जन्म में हमको किसी महाभागवत के संग का यथार्थ में हमें संग प्राप्त हो गया, केवल शारीरिक रूप से नहीं, संग यानी उनके हृदय के भाव जिस क्षण हमारे हृदय में आ गए, वो जन्म हमारा आखिरी जन्म होगा। उसके बाद हमें किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। किसी भी योनि में जो माताएं होती हैं, हाँ, जब पशु योनि में हो गया चाहे अन्य योनि में हो गया, उस माता के गर्भ में हमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। किसी महाभागवत के हृदय के भाव यदि हमारे हृदय में संचारित हो गए जिस जन्म में, भगवान ने स्वयं कहा है, यदि किसी भक्त की कृपा किसी जन्म में हो जाए तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि ये इस ब्रह्मांड से निकलने का अब मेरा समय आ गया है, अब इस ब्रह्मांड से निकलने का मेरा समय आ गया है। और उसको प्रसन्न हो जाना चाहिए, प्रसन्न चित्त अवस्था में उसको जो है उस भागवत की, महाभागवत की सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया, तो बिलो मंगल ठाकुर जी की बात हो रही थी। तो बिलो मंगल ठाकुर जी ने कृष्ण कर्णामृत नामक श्लोक में से ये बड़ा सुंदर ग्रंथ में से ये श्लोक लिया है। हे देव, हे दया सागर, मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एक बार करुण कटाक्ष से मुझे अभिषिक्त कर दो। आप कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ पढ़ना, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। मैंने तो अपने जीवन में एक ही बार पढ़ पाई हूँ उसको, मैं पढ़ ही नहीं पाई दोबारा। तो कृष्ण कर्णामृत नाम का बड़ा सुंदर, उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। उस कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं, बहुत मतलब, और सीक्वेंस वाइज है, हर रस के अनुसार है। एक एक रस धीरे धीरे करके रस धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है इसमें, और अंत में माधुर्य रस में, सर्व उन्नत माधुर्य रस में, फिर राधा रानी के भाव में वह ग्रंथ पहुंच जाता है। बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो इस पे कहा, उन्होंने प्रार्थना की, हे देव, ये राधा रानी के समय का ही उन्होंने लिया हुआ ये है कि राधा रानी ने जब भी बोला था, हे देव, हे दया सागर। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, दया सागर, और आगे क्या बोला, एक शब्द इन्होंने लगाया आखिरी में, अभिषिक्त कर दो। यानी इसमें बीच में एक शब्द है करुण कटाक्ष। मैं मस्तक पर हाथ जोड़कर आपसे दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, दया सागर। एक तो आप दया के सागर हैं, दया के सागर हैं, और आप क्या कीजिए, करुण कटाक्ष कीजिए। कटाक्ष यानी केवल थोड़ा सा तिरछा देख लीजिए थोड़ा, और कैसे देख लीजिए, जैसे क्रोध भरी तिरछी नजर से नहीं। अब क्रोध भरी तिरछी नजर से भी देखना होता है, तो क्रोध भरी तिरछी नजर से मत देखिए, करुण युक्त नजर से देखिए, करुणा से भरा हुआ। दया के सागर है ना आप, हाँ, तो क्रोध के सागर थोड़े ना है, दया के सागर है। तो दया के सागर है, तो आप मुझ पर कटाक्ष कीजिए। कटाक्ष कैसा? करुण कटाक्ष, करुण कटाक्ष कीजिए। राधा रानी के लिए नहीं कहा जाता है ये बात, राधा रानी का एक बड़ा सुंदर स्तोत्र है, जो हम गाते हैं, कदा करिष्यसि हेमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। उनके लिए नहीं कहा जाता, उनके लिए कहा जाता है आप कृपा की देवी हैं, आप गाये बगाए कृपा कर देती हैं, तो आप कृपा का कटाक्ष कीजिए। कृष्ण के लिए क्या कहा गया, आप दया के सागर है ना, आप करुणा का कटाक्ष कीजिए, करुण कटाक्ष कीजिए आप। मैं दैन्य पूर्वक अपने दोनों हाथों को मस्तक पर धारण करता हूँ, दैन्य पूर्वक, दीनता के साथ, ऐसे नहीं, पूरा हाथ उठाकर आपसे प्रणाम करता हूँ, आपको प्रणाम कर रहा हूँ, दैन्य पूर्वक आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर। कि क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार, बहुत बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार नहीं, केवल एक बार आप मुझ पर करुण कटाक्ष कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है ये शास्त्रों में कि एक बार आपकी जिस पर कृपा हो जाती है, उस पर आप कभी क्रोधित होते ही नहीं है, उस पर से फिर कभी कृपा हटाते ही नहीं है। तो एक बार काफी है। भक्तों के शब्द देखिए, ये नहीं कह रहे कि प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, बार बार आप मुझ पर कृपा कीजिए, एक बार। पता है ना, भगवान को तो मालूम ही है कि मैं तो एक बार जिस पर कृपा कर देता हूँ, फिर उस पर से अपनी कृपा नहीं हटाता हूँ, चाहे वो कितना भी द्वेषी क्यों ना हो जाए। कुछ समय के लिए चाहे पटरी से हट जाए, फिर पटरी में लेकर आता हूँ उसको मैं। तो बता रहे हैं, एक बार कृपा कर दो प्रभु,
एक बार करुण कटाक्ष से मुझे अभिषिक्त कर दो, भिगा दो। एक तो तुम बोल रहे हो कटाक्ष करना है, थोड़ा सा ही देखना है, ऊपर से कह रहे हो भिगा दो। तो प्रभु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सागर है ना दया के, थोड़े से भी मेरा काम नहीं बनेगा। थोड़ा सा आपने छींटा डाल दिया ऐसे, इससे काम नहीं बनेगा। दया के सागर है, थोड़ी सी दया कर दी तो इससे काम नहीं बनेगा। इससे क्या काम बनेगा मेरा, इससे काम नहीं बनेगा। एक एक भक्त बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हे प्रभु, इससे मुझे वो याद आ गई, इससे मुझे लाए, हे प्रभु आप ना यदि अच्छे अच्छे लोगों पर कृपा करें, अच्छे अच्छे यानी कि जो कि बड़े सच्चरित्र हैं, बड़े दयावान हैं, बड़े दयालु हैं और बड़े साधन भजन में बहुत आगे तक निकले हुए हैं और उनके कान हमेशा आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जीवा हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है। ऐसे व्यक्ति पर यदि आप कृपा करें तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है। ऐसे व्यक्ति पर आप कृपा कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सच्चरित्र पे कृपा कर रहे हैं, अच्छे लोगों पर जो उन्नत है उन पर आप कृपा कर रहे हैं, तो उन पर, उनके लिए तो है ही नहीं ना क्वालिफिकेशन। उन पर आप मतलब उन पर कृपा करेंगे तो इसमें आपका बड़प्पन नजर नहीं आ रहा है, इसमें करना ही पड़ेगा, उन पर कृपा करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब आप नीच लोगों पर कृपा करते हैं, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, ऐसे लोगों पर जब आप कृपा करते हैं तो आपका बड़प्पन दिखता है, तब दिखता है आपका बड़प्पन है। ऐसे लोगों पर क्या, जो मतलब जिनका जो बड़े योगी हैं, हाँ बड़े ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, योग समाधि में आपका दर्शन करते हैं, बड़े ही ज्ञानी हैं, वेदों के प्रकांड पंडित हैं, जितेंद्रिय हैं, ऐसे व्यक्ति पर कृपा करेंगे तो उसमें कौन सी आपकी बड़ी बात हो गई। ऐसे व्यक्ति पर क्या, जितेंद्रिय तो था ही, सारी इंद्रियों पर उसका मन पर तो काबू था ही, आपने आकर कौन सा उस पर बड़ा कोई कर्ज कर दिया, कोई बड़ा एहसान कर दिया। एहसान कहाँ हुआ, कहाँ पर कृपा आपकी दिखेगी, कहाँ पर आपको बोला गया कृपा सिंधु, ये दया के सागर, दया सिंधु, कृपा सिंधु, ये किसके लिए लगाए गए हैं आपके नाम। दीन बंधु किस पे लिए लगाए गए हैं, ये तो नीच व्यक्तियों के लिए लगाए गए हैं, जो बिल्कुल अधम है, पतित है, उनके लिए ये सब बातें हैं। उन पर कृपा करें तो जाने ना, अच्छों को तो हर कोई स्वीकार करता है, अच्छे बच्चों को तो हर कोई प्यार करता है, अच्छा है, सुंदर है देखने में, सुंदर वस्तु को तो हर कोई अपने पास रखना चाहता है, सुंदर स्थान में हर कोई घूमना चाहता है, सुंदर वस्तु को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई उसे प्रेम करना चाहता है, छूना चाहता है। तो सुंदर को अगर यदि आप सुंदर पर इतनी कृपा कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गंदे को पकड़ें, गंदे को साफ करें, गंदे को देखें, तो आपका मान हो, तब तो कुछ बात हो। तो बड़ी सुंदर उन भक्त ने बात कही थी। तो भगवान का बड़प्पन नजर आए तो कहे ना कि आप दीन बंधु हैं, तब तो कहे ना कि आप पतित पावन हैं। ऐसे कैसे आपको पतित पावन दीन बंधु कह दे। तो यहाँ पर ये जो बिल्व मंगल ठाकुर जी हमारे ये प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़कर दंड पूर्वक मस्तक पर दोनों हाथों से प्रणाम करके कह रहे प्रभु अभिषिक्त कर दो, भिगा दो। किससे भिगा दो, आपका कटाक्ष ही काफी है। कटाक्ष कैसा है आपका, सागर के समान है। जैसे रूप गोस्वामी पाद जी ने क्या लिखा, सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु। उससे पहले हमारे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, बिंदु। मैं तुमको रूप प्रेम समुद्र, अथाह समुद्र है, अथाह प्रेम कैसा है, अथाह समुद्र है। और इस अथाह समुद्र को तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए मैं तुमको बिंदु प्रदान कर रहा हूँ। बिंदु, उस समुद्र में से एक ड्रॉप निकाल के दे रहा हूँ, सिर्फ एक ड्रॉप, एक बिंदु दे। आंख में जैसे हम डालते हैं ना एक ड्रॉप, है ना, दवाई डालते हैं ड्रॉप की, एक ड्रॉप, ऐसे मैं तुमको एक बिंदु निकाल के दे रहा हूं सिंधु में से। अब उस बिंदु में से श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने देखिए कितना सब कुछ लिख दिया, कितना सब कुछ उस एक बिंदु में से निकला, उस एक बिंदु में से। और उस एक बिंदु, उस भक्ति रसामृत बिंदु में से एक सिंधु लिख दिया, भक्ति रसामृत सिंधु। और उस भक्ति रसामृत सिंधु में से भी एक बिंदु निकाला था, किन्होंने, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक बिंदु निकाला था भक्ति रसामृत सिंधु में से, एक बिंदु निकाला और उन्होंने लिख दिया भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। और इस बिंदु का हम पालन नहीं कर पाते,
वो बिंदु हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उसी का हम पालन नहीं कर पाते। पहला श्लोक ही नहीं कर पाते, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम वाला, यही नहीं कर पाते हम तो। तो ये सिंधु बिंदु की कितनी बड़ी कहानी है, देखिए तो कितना प्रेम समुद्र, कितना अथाह समुद्र होगा। इसीलिए हम इस शरीर में कोई महासौभाग्यवान जीव जिसको भाव सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, वह प्रेम को धारण नहीं कर पाते हैं, इस शरीर में नहीं कर पाते हैं। उनके लिए एक अद्भुत नया शरीर आता है गोपी देह से। तो कहा, हमारे बिल्वमंगल ठाकुर जी ने कहा कि प्रभु एक बार करुण कटाक्ष से मुझे अभिषिक्त कर दो, यानी मुझे भिगा दो। उसके बाद दूसरा श्लोक भी कृष्ण कर्णामृत का ही है। मयि प्रसादम मधुरे कटाक्षे वंशी निनाद अनुचरे विदेही त्वयि प्रसन्ने किमि हा परेन स्तव्य प्रसन्ने किमि हा परेन। अच्छा, मैं पहले श्लोक में तो बताना ही भूल गई कि राधा रानी को लेकर उन्होंने ये श्लोक कहा था, राधा रानी के भावों को लेकर, कि राधा रानी का भाव है इसमें। ये तो बिल्वमंगल ठाकुर जी का भाव है, ये राधा रानी का भाव है। इस श्लोक में बिल्वमंगल ठाकुर जी राधा रानी के भाव को लेकर अन्य भाव भी बता रहे हैं। दो भाव बताए हैं, एक तो पहला ये जो बताया, दूसरा भाव ये कि राधा रानी भ्रमर का जब दर्शन करती हैं, भ्रमर गीत जब गाती हैं, तो उस भ्रमर गीत में भ्रमर का दर्शन करते कहती हैं कि हे भ्रमर, क्या आर्य पुत्र कभी हमारा स्मरण करते हैं? क्या वो जो आर्य पुत्र हैं, जो कृष्ण हैं, जो गए हैं मथुरा में, वो कभी हमारा स्मरण करते हैं? बन तो गए आर्य पुत्र, बन तो गए राजा के पुत्र, पर कभी हमारा स्मरण भी करते हैं? नहीं करते। क्या कभी उन्हें हमारी याद आती है कि अभी मैं ब्रज से आया था, ब्रज में मुझे कितना प्रेम मिला था, ब्रज के जो ब्रजवासी हैं वो मुझसे कितना प्रेम करते थे? क्या कभी वो हमारा स्मरण करते हैं इस बात को लेकर? क्या कभी उन्हें हमारी याद आती भी है? नहीं आती। फिर कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपकी दासी हूं, मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। इसी में जब रासलीला के समय अंतर्ध्यान हो जाते हैं कृष्ण, तब ये बात कहते हैं, वो गोपी जो हैं कहती हैं कि हे नाथ, मैं जो हूँ आप ही की दासी हूँ, कृपया करके आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। ये जो है, ये उनकी कृपा है, यानी ये कृपा आप हम पर कीजिए। राधा रानी ऐसा कह रही है कृष्ण से कि ये कृपा है हमारे लिए, तो ये कृपा है आपकी कि आप हमें दर्शन दीजिए, ये आपकी कृपा है, ये कीजिए। और दूसरा जो भाव है वो हमारे श्री बिल्वमंगल ठाकुर जी का है, जो पूर्व में बताया गया। तो दूसरा जो श्लोक है कृष्ण कर्णामृत का, उसका जो अर्थ है वो ये है, वंशी निनाद के सहचर मधुर कटाक्ष द्वारा हे कृष्ण, मेरे ऊपर दया कीजिए। आपके प्रसन्न होने पर दूसरों की अप्रसन्नता में भी मेरी कोई क्षति नहीं है, किंतु आपकी अप्रसन्नता में औरों की प्रसन्नता से मेरा क्या प्रयोजन। यहाँ पर भी बिल्वमंगल ठाकुर जी दो भाव लेकर चलते हैं, एक तो अपना भाव और एक राधा रानी के भाव को बताते हैं, उद्दीप्त करते हैं। तो यहाँ पर पहले उनके भाव की बात होती है। यहाँ पर बताते हैं कि वंशी निनाद, यानी वंशी का जो निनाद निकलता है, वंशी का जो स्वर निकलता है, जब भगवान वंशी बजाते हैं तो उसका जो स्वर निकलता है, वंशी कहाँ पर आती है? भगवान के होठों पर, ओष्ठ पर भगवान के वंशी विराजमान होती है। और उसका जो सहचर है, उसका जो साथी है, उसका साथी कौन है? मधुर कटाक्ष। भगवान नेत्रों से देखते हैं, कटाक्ष करते हैं नेत्रों से, तो ये साथी हुआ। इसको साथी क्यों कहा? तो एक अद्भुत एक वन है, एक अद्भुत बड़ा रमणीय सुंदर एक वन है। उस वन का क्या नाम है? वृंदावन। अद्भुत वन है, बड़ा सुंदर कीर्तन है ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर अद्भुत, बड़ा रमणीय, एक बड़ा सुंदर वन है। वन का नाम है वृंदावन। और उस वृंदावन के एक राजा है, उस राजा का क्या नाम है? कृष्ण, श्री नंद नंदन उस वन के राजा है। अब राजा के हाथ पे अस्त्र शस्त्र होते हैं, राजा अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित रहता है, कभी भी अस्त्र शस्त्र के बिना नहीं रहता। तो राजा के पास अस्त्र शस्त्र हैं। तो ये जो वृंदावन का राजा है कृष्ण, इसके हाथ पे कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? तो बोला इसके पास जो शस्त्र हैं वो शस्त्र हैं इसके नैन रूपी बाण। इनके नैन कैसे हैं? बाण हैं। और
धनुष कहाँ है? धनुष है इनकी, ये जो क्या बोलते हैं इसको, आईब्रो, हाँ, ये इनके धनुष है। तो ये अपने धनुषों पर अपने बाणों को रखते हैं, अपने बाणों को अपने धनुषों पर रखते हैं। और जब अपने बाणों, अपने धनुष पर अपने इन नैन रूपी बाणों को रखते हैं, तो बाण ऐसे सीधा नहीं मारते हैं। बाण कैसे मारते हैं? बाण को जब मारना होता है ना, देखिए जब धनुष पे बाण लगता है तो ऐसे थोड़ा सा पीछे खींचकर और थोड़ा सा नीचे की तरफ को झुकाकर मारा जाता है। तो कृष्ण जब मारते हैं बाणों को तो ऐसे सीधे सीधे दृष्टि से देखकर नहीं मारते हैं, सीधे नहीं देखते हैं। कैसे देखेंगे? टेढ़ा, थोड़ा सा नीचे झुकाकर अपनी नजरों को टेढ़ा देखेंगे। एक बड़ा सुंदर एक हमारे गुरुजी के द्वारा एक बनाया, उनके गाइडेंस में बना एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, वो ग्रंथ कह रही हूँ, बड़ा सुंदर एक पिक्चर है, उसका नाम है ये अपना वेणु गीत का पिक्चर है। उसमें देखिएगा कृष्ण तिरछी नजर से देख रहे हैं, टेढ़ी नजर से, थोड़ा नीचे नजर करके टेढ़ा पीछे की तरफ राधा रानी जहां खड़ी हैं ओट पर, उनको देख रहे हैं। तो ऐसे अपने बाणों से, अपने धनुष से कृष्ण अपने बाण को रखते हैं, अपने नेत्र रूपी बाणों को रखते हैं और ऐसे थोड़ा सा नीचे झुकाकर ऐसे मारने को तैयार रहते हैं। ये राजा का अस्त्र है। अच्छा, राजा ने अस्त्र चलाया, अपना अस्त्र शस्त्र चलाया, तो खाली तो वार गया नहीं, साधारण राजा तो है नहीं, खाली वार नहीं गया होगा। तो इन्होंने वार किया तो वार का असर क्या हुआ? बोले असर हुआ, मूर्छा हो गई। कैसे मूर्छा हो गई? नेत्र तो बाण हुए, तो मूर्छा हुई। इनकी जो मधुर मुस्कान है, इनकी जो इनके होठ हैं, ओष्ठ हैं बिंब फल के जैसे लाल लाल, इन जब मधुर मुस्कान को इन्होंने एक कटाक्ष किया, कटाक्ष के साथ जब इन्होंने थोड़ा सा मंद मुस्कान कर दिया, तो दांत दिखा के भगवान नहीं हंसते हैं। अब बहुत अट्टाहस ठहाका मार के भगवान नहीं हंसते हैं। वो जो हंसी होती है वो मतलब आकर्षित करती है, भगवान है आकर्षित तो करेगी, उतना नहीं करती जितना इनकी मंद मुस्कान आकर्षित कर देती है। तो टेढ़ा मंद मुस्कान करते, टेढ़ी हंसी हंसते हैं, सीधी भी नहीं हंसते हैं। भगवान का विग्रह देखे ना, भगवान कभी सीधा नहीं हंस रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा हंसते हैं भगवान, टेढ़ा। थोड़ी एक तरफ उनकी हंसी थोड़ी कम होती है, एक तरफ थोड़ी ज्यादा, तो टेढ़ा हंसते हैं भगवान, टेढ़े ही दिखेंगे सब जगह से। तो क्या हुआ? वो मुस्कान पर जैसे ही नजर पड़ी, मूर्छित शिकारी मूर्छित हो गए, घायल हो गए। कुछ तो बड़े सदियों सदियों तक घायल बेहोश हो गए। वो एक बड़ा सुंदर था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे ही था, किसी लेखक की एक लाइन थी, एक नहीं 100 बीमार हुए। कि आपकी जो चितवन थी उससे एक घायल नहीं हुआ, 100 घायल हो गए एक साथ में, ऐसे कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो। तो कृष्ण जब मुस्कान करते हैं, टेढ़ी मुस्कान करते हैं, तो उस मुस्कान से घायल हो गए। शिकारी जो था वो घायल हो गया, बड़ा गहरा बाण लगा उसको, और उस बाण का, नेत्र रूपी बाण का गहरा बाण लगा, और उस बाण का असर इतना तीखा लगा कि मुस्कान देखते हुए मूर्छित हो गया। अब शिकारी ये बाण छोड़ा किस पे? शिकारी पर छोड़ेगा ना, राजा ने छोड़ा जो बाण, शिकारी पे छोड़ा। तो वन में शिकारी घूमते हैं, तो कौन घूम रहे थे? बोला ब्रजांगनाएं घूम रही थी, ब्रजांगनाएं घूम रही थी। इन ब्रजांगनाओं पर इन्होंने बाण छोड़ा। तो बोला कमजोर निहत्ते पे बाण छोड़ा, स्त्रियां कमजोर है उन पर बाण छोड़ा? बोला नहीं नहीं, केवल ब्रजांगनाओं पर ही बाण नहीं छोड़ा, विश्व को जिसने पराजित कर दिया है, काम अति बलवान, ब्रह्मा जी भी जिनके सामने टिक ना पाए, घुटने टेक दिए, शिवजी जी भी जिनके सामने टिक ना पाए, ऐसे अति बलवान काम को भी इन्होंने पराजित कर दिया था। काम को भी इन्होंने पराजित। कामदेव तो रासलीला में पूरा सोने से श्रृंगार करके सुसज्जित होकर अपने पूरे 5 बाणों को लेकर आया था। पुष्प बाण, आखिरी बाण चलाता है पुष्प बाण, जो हम काम मंत्र बोलते हैं उसमें एक शब्द आता है पुष्प बाण करके। तो पुष्प बाण चलाया था उसने, किसने? कामदेव ने। हाँ, पूरा
सुसज्जित होकर आया था। 5 बाणों में से आखिरी बाण वो पुष्प बाण चलाता है, जिस बाण को कोई सह नहीं पाता है, कोई भी सह नहीं पाता जिस बाण को। हाँ, तो पुष्प बाण चलाया था, और जब उसने 5 एक एक करके बाण नहीं चलाता, 5 बाण एक साथ चला दिए थे। तो उसने कहा अभी देखो, और क्या किया कृष्ण ने, तो बड़ा मौसम भी बड़ा सुहावना बना दिया था। ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी हो रही हो, बहुत सर्दी हो रही हो, उसमें कामदेव आया हो, नहीं। चांदनी रात थी, अर्धरात्रि का समय था, चांदनी रात थी, चांद भी बड़ा सुंदर चमक रहा था, और वातावरण भी बड़ा सुगंधित सुगंधित वातावरण था। मंद मंद हवा चल रही थी, जिसमें काम उत्तेजना अत्यधिक हो जाती है, ऐसा वातावरण बनाया था उसमें। और एक स्त्री के सामने नहीं, सैकड़ों करोड़ों स्त्रियों के सामने कृष्ण खड़े थे। और कृष्ण कामदेव तो सोने से सुसज्जित होकर आए थे, कृष्ण तो फूलों की पहने थे, फूलों के उन्होंने आभूषण पहने थे, फूलों के माला, फूलों का मुकुट, हाँ सब कुछ फूलों का पहना था। ऐसे कृष्ण को देखकर, जब ऐसे कामदेव ने ऐसे देखा, पेड़ पर चढ़ा हुआ था, कामदेव ने ऐसे झुका, नीचे झुककर देखा, तो कृष्ण ने जब ऐसे देखा टेढ़ी नजर करके, जब कृष्ण ने देखा ऊपर कामदेव को, तो कामदेव पूरा नीचे गिर गया अपने 5 बाणों समेत। बैठा था वो पूरा तैयारी के साथ कि पूरे 5 बाण एक साथ मारूंगा। इतना सुंदर वातावरण बना दिया, अब तो कृष्ण परास्त हो ही जाएंगे, 5 बाण एक साथ मारूंगा। वो कामदेव भी नीचे गिर के मूर्छा को प्राप्त हो गया। तो निहत्ती ब्रजांगनाओं पर शिकार नहीं करे, हाँ ये तो करते ही हैं, हिरण को तो मारते ही हैं राजा लोग, हाँ तो नहीं, अति बलवान शेर का भी शिकार किया। ऐसा ये राजा, ऐसा ये बलवान राजा, उस वृंदावन का ऐसा बलवान राजा। तो कहा यहाँ पर कि वंशी निनाद के सहचर जो मधुर कटाक्ष हैं आपके, यानी वंशी अधरों पर जो रहती है, हाँ, उसके जो सहचर हैं, कृपा कर उसके जो सहचर हैं कटाक्ष, यानी आपके नेत्र जो उसके सहचर हैं, इनके द्वारा हे कृष्ण, इन दोनों के द्वारा हे कृष्ण मेरे ऊपर दया कीजिए। अब यहाँ पे देखिए माधुर्य भाव पर पहुंच गए ना हमारे बिलोमंगल ठाकुर जी। कहा इन दोनों के द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। ठीक है, आपका पूरा मुखचंद्र पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण बिना इस विरह योग का काम नहीं। ठीक है, आप पूर्ण चंद्र है, तो पूर्ण चंद्र होकर भी आपके मुख पर ये जो दो जो है ना, आपके अधर और आपके नेत्र, इन दोनों सहचरियों को, यानी दोनों मित्र हैं, आपस में बड़े एक साथ रहते हैं ये दोनों, जब और दोनों एक साथ क्रियाएं करते हैं ना, जब उथल पुथल करते हैं, तो सामने वाला के जिंदा रहना मुश्किल है, सामने वाला नहीं रह पाता है, प्राण धारण नहीं कर पाता है। तो इन दोनों के द्वारा आप मुझ पर दया कीजिए। आपके प्रसन्न होने पर, यदि आप प्रसन्न हो गए तो दूसरों की प्रसन्नता से मुझे क्या लाभ। दूसरा यदि अप्रसन्न भी हो जाए, सारी दुनिया अप्रसन्न हो जाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यदि आप प्रसन्न हो गए तो। और यदि आप प्रसन्न नहीं हुए तो बाकी कोई भी हो, मुक्ति हो, भुक्ति हो, योगी हो, या कोई अन्य हो, सांसारिक व्यक्ति हो, देवी देवता हो, अन्य और भी कोई मुझसे प्रसन्न हो जाए तो मेरा जीवन व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है, उनकी प्रसन्नता मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। इसी भाव को राधा रानी के भाव पर लेकर आते हैं हमारे बिलोमंगल ठाकुर जी, कहते हैं कि जब राधा रानी विलाप कर रही होती हैं और उस समय विलाप में वो मूर्छा को प्राप्त हो जाती हैं, तो उस समय विलाप में राधा रानी विरह विरह विलाप में व्याकुल होकर कहती हैं कि हे प्राणनाथ, आप पहले के समान कटाक्ष करते हुए कुंज में प्रवेश करो, उनका कुंज में प्रवेश कीजिए। यानी जब वो कृष्ण चले जाते हैं, मथुरा गमन कर लेते हैं, तो उस समय के समय को याद करके राधा रानी कहती हैं कि आप पहले के समान, जैसे आप पहले हमारे साथ कुंजों में आते थे और हमारे साथ विलास आदि किया करते थे, हास परिहास किया करते थे, इसी प्रकार से आप पहले की तरह ही कुंज में प्रवेश करके हमारे साथ हास परिहास कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है, कभी कभी कृष्ण क्या होता था, अन्य गोपियों के पास चले जाया करते थे, अन्य जो विपक्ष की गोपियां होती थी, ये अपनी, ये कौन है, चंद्रावली, जो चंद्रावली थी, इनके इनके उसमें चले जाते थे, इनके गुट में चले जाते थे, कभी खींच कर ले जाती थी, तो इनके जब कुंजों में चले जाते थे, तो तब राधा रानी कह रही कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अन्य गोपियों के पास जाकर सुखी हैं, तो मेरी प्रसन्नता इसी में है, तो मुझे कोई कष्ट नहीं है। हाँ,
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका जो विरह वेदना है उसको सह लूंगी। लेकिन यदि आप उनके पास सुखी नहीं है, आप मेरे पास सुखी हैं, तो मुझे तब मुझे भय होता है, तब मुझे क्रोध आता है। तो मुझे औरों की प्रसन्नता से, औरों के दुख से लेना देना नहीं है। यदि आप मेरे पास आकर और अन्य गोपियां यदि मुझसे नाराज हो जाती हैं, मुझसे ईर्ष्या करने लगती हैं, मुझसे क्रोधित हो जाती है, तो मुझे उनके दुख से कोई, उनकी ईर्ष्या से, उनके कष्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रसन्न हैं, आप यहाँ प्रसन्न हैं। और यदि आप अन्य गोपियों के पास जाकर प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, तो मुझे अपने दुख से कोई लेना देना नहीं है। सर्वतोभावेन मुझे आपके सुख से लेना देना है कि आप कहाँ पर प्रसन्न है, आपकी प्रसन्नता कहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर जब ये अपना शिक्षाष्टकम में आखिरी जो अंतिम श्लोक है, वो ये कहा ना राधा रानी ने उसमें कि आप चाहे मत प्राण मत प्राण मत प्राण नाथस्तु स एव ना परह, कि एकमात्र आप ही मेरे प्राण बने रहेंगे। यथा तथा विदधातु लंपटो, चाहे आप कितना भी लंपट कार्य कर लें, चाहे आप कितना भी कुछ कर ले, मेरे हृदय को विदीर्ण कर दें, आप दर्शन ना देकर मेरे हृदय को तोड़ दें। मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए अत्यंत व्याकुल है। इसीलिए तो मथुरा के ब्रज से, वृंदावन से, हाँ, मथुरा कितनी दूर है, हम तो चले जाते हैं, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में पहुंच जाते हैं हम। कितनी दूर है? अधिक दूर नहीं है। वो गोपियां जो इतनी प्रेम में इतनी सराबोर हैं, जिनके प्रेम को देखकर उद्धव का मुकुट राधा रानी के चरणों पर गिर जाता है। उद्धव जो महाज्ञानी है, उनका जो ऐश्वर्यवान है ना, उद्धव भी जो है ऐश्वर्य युक्त भक्त है। बाद में वो राधा रानी के संग से जो है कुछ कुछ माधुर्यमय भक्त हो गए, माधुर्यता को समझ पा रहे हैं। पहले तो ऐश्वर्य युक्त भक्त ही थे उद्धव, तो उनका जो ऐश्वर्य भाव भी चूर्ण विदूर्ण हो जाता है। हाँ, राधा रानी के चरण कमलों में उनका मुकुट गिर जाता है। राधा रानी के प्रेम की विशालता को देखकर उनका जो मुकुट है वो उनके चरणों पर पड़ जाता है, धूल धूसरित हो जाता है। हाँ, वो जो प्रेम है, वो जो विरह है, राधा रानी उस विरह को सहती है। और उस विरह में राधा रानी कहती है कि कृष्ण, आप चाहे कैसा भी हमारे साथ दुर्व्यवहार करें, लेकिन आप हर प्रकार से हमारे प्राण बने रहेंगे। तो अधिक दूर नहीं है, लेकिन वो ये सोच कर कि कृष्ण की प्रसन्नता है मथुरा जाना। कृष्ण ने नहीं कहा है कि तुम ब्रज मथुरा मुझसे मिलने आना, तो वो नहीं जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा तुम यही इंतजार करो, मैं आऊंगा परसों तुमसे मिलने के लिए। कृष्ण कह गए थे आएंगे परसों, और हो गए बरसों। कृष्ण ने कहा था तुम यही इंतजार करो, मैं आऊंगा तुमसे मिलने, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, मैं परसों आऊंगा, मैं तुम यही इंतजार करो। तो जहां पर कृष्ण का रथ दिखना बंद हो गया था ना, गोपियां दौड़ रही थी, पीछे 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 भाग रही थी, तो जिस जगह जाकर कृष्ण का रथ दिखना बंद हो गया, धूल ही धूल दिख रही थी। जहां तक धूल भी दिख रही थी, गोपियां वहां तक दौड़ती भागती गोपियां गई थी, और वहां जाकर थम गई, और वहीं पर बैठी रही। घर वापस नहीं आई थी गोपियां, अपने अपने घर वापस नहीं आई थी, वहीं बैठकर इंतजार करती रही कि कृष्ण ने कहा है कि हाँ मैं परसों आऊंगा, कृष्ण ने कहा है मैं परसों आऊंगा। और परसों करते करते बरसों बीत गए, कृष्ण आए नहीं। तो इस प्रकार से जो है राधा रानी का भाव उद्दीप्त हो जाता है। उस भाव को कहते हुए बिलोमंगल ठाकुर जी इस श्लोक पर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए। तो जो हमारा तृतीयाम साधन है, ये आज भगवत कृपा से पूरा हो गया, और आप सभी के सहयोग से ये याम पूरा हो गया है। तृतीयाम साधन में जो लीला है, पूर्वाहन लीला, वो लीला गोविंद लीला अमृत में लिखी गई है। और उस लीला में जो है ये बताया गया है कि कृष्ण जब जगते हैं और अपने सखाओं के साथ धेनु को लेकर, गायों को लेकर जब चलते हैं वन में, तो गाय वाय चराने के लिए कलेवा लेकर जाते हैं,
तो उस समय जो है राधा रानी सुबह का कलेवा बना बना चुकी होती है। हमने द्वितीया में पढ़ा कि वो कलेवे बनाने आती हैं, तो बना चुकी होती है और कृष्ण उसके बाद वन गमन को चले जाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि कब जो है सूर्य पूजा का समय होगा और हमारी फिर से मुलाकात होगी। इस विरह में कृष्ण भी क्रंदन करते हैं और राधा रानी भी जो है कृष्ण के विचारों में मग्न होकर अत्यंत विरह से व्याकुल होकर यावट आती हैं और यावट में जो है उनकी जो सास है जटिला, उनसे आदेश प्राप्त करती हैं कि जाओ, सूर्य पूजा का समय हो गया है और तुम सूर्य पूजा के लिए तैयार होकर सूर्य पूजा में चले जाओ। तो सूर्य पूजा का समय जो है शुरू हो जाता है, मध्यकालीन का जो समय है। फिर वहां पर अनेक अनेक लीलाएं होती हैं। सूर्य लीला के समय, सूर्य पूजा के समय जो लीलाएं होती हैं उसको हम मध्यकालीन लीला यानी चतुर्थ याम यानी रुचि का भजन स्तर, उसमें हम सुनेंगे कि क्या लीला होती है। तो इस प्रकार से जो अजातरती साधक होते हैं वो भगवान के विषय में कृष्ण और राधा कृष्ण जो है, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के विषय में स्मरण करते करते इस लीला का ध्यान करते हैं और उनके हृदय में, ऐसे साधकों के हृदय में जिन जो कि तृतीयाम साधन पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अजातरती साधकों की बात हो रही है, जो अजातरती साधक वाले, जो निष्ठा वाले भक्त होते हैं, जातरती वाले नहीं, अजातरती वाले साधक जो निष्ठा वाले भक्त होते हैं, उन भक्तों के लेकर ये जो है तो ये जो है लीला होती है, उनके हृदय में स्फुरित होती है ये वाली लीला, जो तृतीयाम साधन की लीला होती है, जो जो अजातरती साधक होते हैं। जातरती साधक की जो निष्ठा होती है वो साधारण निष्ठा होती है, यानी उनकी नियम निष्ठा होती है और वो प्रयास करते हैं इन प्रार्थनाओं के साथ कि कभी हमारे हृदय में ये लीलाएं स्फुरित हों, भगवान हम पर इतनी कृपा करे कि हमारे हृदय में स्फुरित हो। तो हमें भी जो है बारंबार भजन के बीच में अपने भगवान से ये प्रार्थनाएं करते रहना चाहिए कि हे प्रभु, हम चाहे जैसे कैसे भी हैं, लेकिन आप हम पर कृपा करके हमारे अवगुणों को ना देखकर अपने गुणों की ओर ध्यान रखते हुए हम पर कृपा करें, क्योंकि यदि आप कृपा नहीं करेंगे तो अन्य कहीं और कोई ठोर है ही नहीं जहां हमारी हृदय की कामना की पूर्ति हो, अन्य कहीं और ठोर नहीं है। तो ऐसी कृपा की याचना करते हुए जो साधक हैं उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए भजन के समय में। तो आज हमारा तृतीयाम साधन जो है वो पूर्ण हो चुका है। चतुर्थयाम साधन यदि प्रभु ने चाहा तो अगले सत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि रुचि के स्तर की बात बताई गई है कि रुचि वाला जो साधक होता है, जातरती साधक, उसकी कैसी प्रार्थनाएं होती हैं। निष्ठा वाले साधक दैन्यमय प्रार्थनाएं होती हैं, दैन्यता रहती है उसके हृदय में, वो अपने अवगुणों को बार बार देखता है, अवगुणों से परिचित होता है और उन अवगुणों से परिचित होने के बाद उसके जब वो रुचि के स्तर पर पहुंचता है तब उसकी प्रार्थनाएं में क्या बदलाव आता है, तब उसकी प्रार्थनाएं कैसी हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जो चतुर्थयाम साधन है उस विषय में हम अगले सत्र में जानेंगे।